पाकिस्तान का भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द यूरोप भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी से राबिता। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। कमेटी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से दीगर ममालिक को भी वफूद भेजे जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम। कहा, आज मुझसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राबिता किया और दरख्वास्त की कि मैं एक वफ़द की क़यादत करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ। बिलावल भुट्टो ने लिखा, मुझे आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। मैं इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मार्का हक की कामयाब तकमील और अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत को सराहा। कहा, पाकिस्तानी कौम के बहादुर सपूत मादर वतन के दिफा के लिए हर महाज पर पुरअज़्म खड़े हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को गैर मामूली बहादुरी, हिकमत और तैयारी से नाकाम बना दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई की खैरियत दरियाफ़्त की और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए ईरान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के दौरे की दावत भी दी, जो कबूल कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और मुल्की सलामती के अमूर पर बातचीत की गई। इसके अलावा सियासी सूरत हाल और कौमी यकजहती कायम रखने के हवाले से हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त नौजवानों की मुल्क के लिए काविशों को नहायत अहम करार दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन की। कहा कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है, पाकिस्तान की फतह अमन की फतह है। DGISPR ने पूरे मुल्क के असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम भी पेश किया। बड़े बड़े जहाज लेके आए जिनकी बड़ी मशहूरी थी। बसंत में पतंगे इस तरह नहीं कटती जिस तरह जहाज कटे हैं हिंदुस्तान। दुश्मन को जमीन, फजा और पानियों में तारीखी शिकस्त दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत अब मगरबी सरहद पर BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर उसी तरह जख्म चाटेगा जिस तरह मशरक़ी सरहद पर चाट रहा है। मुल्क के दिफा के लिए हुकूमत अपनी अफवाज के शाना ब शाना खड़ी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया से ताल्लुकात और बाहमी ताउन आगे बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतक़ली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी के बाद स्टाफ कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। स्टाफ कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान है, जबकि अगले माली साल के लिए माशी शरह नमू 3.6% रहने की तवक्को जाहिर की गई है।
IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवा माली साल अफरात ज़र की शरह 5.1% है, जिसमें अगले साल इजाफे का इम्कान है और ये 7.7% तक हो सकती है। जून 2025 तक आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात सामने लाई जाएं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग CFT के लिए बैंकों की असासजात तक रसाई में इजाफा किया जाए। सूबाई एंटी करप्शन को मालियाती इंटेलिजेंस तक रसाई का इख्तियार दिया जाए। IMF की जानिब से नए मुतालबात सामने आ गए। IMF की कंट्री स्टाफ रिपोर्ट में कहा गया है कि आला सरकारी अफसरान के असासजात के ऐलान में ताख़ीर हुई है। जून 2025 तक तमाम सरकारी इदारों को SOE एक्ट के तहत लाना और शफाफियत और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 3 माह में 1 लाख से ज़ायद अफराद में 61 अरब रुपए की फराहमी ने तारीख रकम कर दी। पंजाब में पहली बार 90 रोज़ में 57,000 से ज़ायद नए कारोबार शुरू हो गए। 6,500 से ज़ायद ख़वातीन अपना कमाओ अपना खाओ प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो चुकी। मरीम नवाज ने हिदायत कर दी, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, पाकिस्तानी हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। अहलकारों से कहा पाकिस्तान और भारत को फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो। अमेरिका पाकिस्तान से ज़्यादा तिजारत नहीं करता, इसके बावजूद मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से भारतीय शहरियों पर ज़मीन तंग। अमेरिका से गैर कानूनी भारतीय शहरियों का इनखला जारी। अमेरिका का भारतीय शहरियों को सख्त इंतबाह, मुल्क से निकालने की धमकी दे दी। वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर भारतीय शहरियों को मुल्क बदरी और मुस्तकिल सफरी पाबंदी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के खिलाफ इंसानियत सोच जराइम की इब्तदाई तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। यह इक़दाम भारतीय नेवी की जानिब से रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों के साथ मुबैना इंसानियत सोच सलूक के बाद उठाया गया, जिन्हें ज़बरदस्ती बहरी जहाज़ों में सवार करके खुले समुंदर में धकेल दिया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मज़मून में कहा भारतीय जाहिरियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बड़ी फतह ने यकायक सब बदल दिया। भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में पाकिस्तान की कामयाबी से मुसल्लह अफ़वाज के वक़ार में इजाफा हुआ। दिफाई माहिरीन का कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का मज़मून इस बात का सबूत है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने पेशेवराना अंदाज से भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी सरकार पाकिस्तान के हाथों तारीखी शिकस्त पर बौखलाहट का शिकार। भारत ने तुर्किया से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्किया की पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत पर किया गया। मोदी की हुकूमत भारतीय एयरपोर्ट पर काम करने वाली तुर्क कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मनसूख कर चुकी है। मोदी के जंगी जुनून पर भारतीय वज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर समेत 25 बीजेपी रहनुमाओं की सिक्योरिटी फौरी तौर पर बढ़ा दी गई। इजाफी सिक्योरिटी हासिल करने वालों में दिल्ली की वज़ीर आला भी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी हुकूमती जमात बीजेपी के अरकान की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। पाक अफवाज सिर्फ सरहदों की महाफिज नहीं बल्कि कुदरती आफात से निपटने और आलमी अमन के क़याम में भी अहम किरदार अदा करती है। हमें अपनी अफवाज की साबित कदमी और इस्तकामत पर फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तक़रीर से खिताब। कहा पाक फ़ौज हर मुश्किल का मुकाबला अपने नाकाबिल शिकस्त जज्बे के साथ करती है। मुल्क की इज़्ज़त, खुदमुख्तारी और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। सबको मिलकर खुशहाल, महफूज और मुत्तहिद पाकिस्तान की जानिब आगे बढ़ना होगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ के बायस जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में असीर रहनुमा का इलाज जारी। शाह महमूद कुरैशी के वकील के मुताबिक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा को फजर की नमाज के बाद दिल में तकलीफ हुई। तबीयत न संभलने पर PIC मुंतकिल किया गया।
फरीदाबाद के करीब मटियारी में मालबरदार ट्रेन का डब्बा पटरी से उतरने के बायस रेलवे ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। कराची आने वाली मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। रेलवे हुक्काम का कहना है ट्रैक की मरम्मत के बाद ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर एयर वॉल्व्स की तब्दीली का काम होने की वजह से कराची के कई इलाकों में एक बार फिर पानी बंद हो गया। मरम्मती काम के बायस पानी की बंदिश से नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया और गुलशन इकबाल के इलाके मुतासर होंगे। कराची वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम के मुताबिक पंपिंग स्टेशन के वॉल्व्स की तब्दीली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज की हिजाज मुक़द्दस आमद का सिलसिला जारी है। 143 परवाज़ों से 38,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके। अल-राजी कंपनी के जरिए आज़मीन हज को नस्क कार्ड्स की फराहमी। पाकिस्तान हज मिशन के तहत आज़मीन हज को मक्का और मदीना मुनव्वरा में 24 घंटे मुआवनत फराहम की जा रही है। कराची समेत सिंध भर में 20 मई तक शदीद गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मेट ऑफिस के मुताबिक फ़ज़ा में हवा का ज़्यादा दबाव मौजूद है, जिसके बायस सिंध के बेशतर मकामात पर 20 मई तक हीट वेव का इम्कान है। इस दौरान दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रह सकता है। शहरी हीट वेव के दौरान ख़ास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सोने की कीमत फिर बढ़ गई। सोने की तोला कीमत में 2400 रुपये का इजाफा हो गया। फी तोला सोना 3,38,500 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,058 रुपये के इजाफे से 2,90,209 रुपये हो गई। गजा में सहयूनी फौज की चंगेजियत का बदतरीन सिलसिला जारी। इजरायली फौज के फजाई हमलों में 24 घंटों के दौरान बच्चों और खवातीन समेत मजीद 150 फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली हमलों में 460 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। गजा में इसराइल की जानिब से मार्च में एकतरफा तौर पर जंगबंदी खत्म करने के बाद अब तक का सबसे खूनरेज हमला साबित हुआ है। इजरायली फौज ने गजा पर अमली कब्जा हासिल करने के लिए फजाई और ज़मीनी कार्रवाई का ऐलान किया है। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से वाशिंगटन के साथ मुआहदा करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। अमेरिकी सदर का कहना था, हम ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते, लेकिन ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेहरान को यह पैगाम दिया है कि अमेरिका से मुआहदा करना ईरान के लिए बेहतर होगा। PSL सीजन 10 की रौनकें एक बार फिर बहाल हो गई हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में शानदार तकरीब, म्यूजिक शो का इनेकाद, अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। कौमी तराने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे स्टेडियम में गूंजने लगे। हर जानिब कौमी परचमों की बहार नजर आई। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। PSL 10 के 27वें मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त दे दी। 238 रन के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 214 रन बना सकी। ज़ल्मी के बाबर आजम ने 94 और साइम अयूब ने 47 रन बनाए। कराची किंग्स ने प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली। टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।